भगवान जगन्नाथ जी किसके लिए रोए। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। राधे कृष्णा। आज अचानक क्या हुआ जो भगवान अभी तक मेरे भोग को छुए भी नहीं। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन भोग खाते हैं और वह अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से पूछ रही थी कि आप भोग क्यों नहीं खाते। राजस्थान के कलावा जिले में जन्मी एक मासूम बच्ची की पुकार को भगवान कैसे अनसुना कर सकते थे। भगवान को आखिर आना ही पड़ा। लेकिन कौन थी ये बालिका और क्या थी उसकी कहानी, आइए हम इसे जानते हैं। चलते हैं 17वीं शताब्दी के नागौर जिले के कलावा गांव में, जहां जीवन राम डूडी के घर एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम और उनकी पत्नी स्वयं भगवान के भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से प्रदान किया था। एक समय की बात है, जगजीवन राम डूडी और उनकी पत्नी ने पुष्कर में स्नान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। अब अगर दोनों चले गए तो उनके घर में भगवान की सेवा कौन करेगा। यह जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को सौंपी। जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी पुत्री को बुलाया और कहा, देखो बेटी, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे घर के भगवान की सेवा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए तुम प्रतिदिन उनको अच्छे से भोग लगाना और वही प्रसाद ग्रहण करना, बस। फिर और क्या था। दूसरे दिन प्रातः उठकर कर्माबाई ने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी के लिए बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग तैयार किया। उसमें घी और गुड़ डाला। गरम गरम खिचड़ी बनकर तैयार हुई और ले जाकर ठाकुर जी के समक्ष रख दी। उसने सोचा, हर रोज की तरह भगवान आएंगे और भोग स्वीकार करेंगे। कुछ समय बाद वापस आकर देखा तो भोग की थाली वैसी की वैसी पड़ी थी। वो फिर से बाहर चली गई। कुछ समय और प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी भोग में से एक भी दाना हिला नहीं था। इस बार वह प्रतीक्षा करते करते थक गई और संध्या होने वाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन अगर उसकी माँ के हाथों से भोग स्वीकार करते हैं, तो फिर आज अचानक क्या हो गया जो भगवान उसकी खिचड़ी को स्वीकार नहीं कर रहे। उसने भगवान से अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे प्रभु, आप प्रतिदिन मेरी माँ के हाथ से बना हुआ भोग स्वीकार कर लेते हैं, फिर आज मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे हाथों से भोग नहीं स्वीकार कर रहे। यह कहकर कर्माबाई रोने लगी। यह देखकर भगवान का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने कर्माबाई से कहा, अरे कर्मा, तुम मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुला रही हो, लेकिन तुमने तो पर्दा किया ही नहीं। यह सुनकर रोते हुए कर्माबाई ने भगवान से कहा, अरे प्रभु, बस इतनी सी बात थी, आप पहले मुझे बता देते। वैसे ही आप आज पूरा दिन भूखे हैं और मुझे भी भूखा रखा। अब आप भी चलिए और ये लीजिए पर्दा, मैं कर लेती हूँ। अब आप आकर भोग स्वीकार कीजिए। यह कहकर कर्मा ने
माँ की साड़ी से पल्लू किया और भगवान ने कर्माबाई की सारी खिचड़ी सफा चट कर दी। और बस फिर क्या था, ये रोज का नियम हो गया और कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी भगवान प्रतिदिन खाने आने लगे। कुछ समय बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए। रसोई में जाकर देखा तो घी और गुड़ का पूरा मटका खाली पड़ा था। माँ ने पूछा, अरे कर्मा, ये क्या, इतना गुड़ और घी कहाँ गया? तो कर्मा ने बड़े मासूम भाव से कहा, माँ, जब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने खाया ही नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद उनको घी या गुड़ कम पड़ रहा, इसलिए मैं ज़्यादा डालती गई और फिर भगवान रोज आकर खिचड़ी खाने लगे तो बस इसीलिए ख़त्म हो गया। माँ को अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद वह झूठ बोल रही है, लेकिन कर्माबाई ने माँ को आश्वासन देते हुए कहा, माँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि सच में भगवान मेरे हाथों से भोग खाते हैं। ठीक है, फिर मैं कल फिर से भोग लगाऊंगी और फिर आप देखना कि भगवान कैसे खाते हैं। माता पिता दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे दिन फिर से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, उसमें घी और गुड़ डाला और गर्मा गर्म खिचड़ी भगवान को भोग लगाया। कुछ समय बाद देखा तो थाली बिल्कुल साफ थी। यह देखकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। यह सोचकर कि वह सच में कितने भाग्यशाली हैं, उन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई जिसके हाथों से स्वयं भगवान भोग स्वीकार करते हैं। समय का चक्र घूमता गया। कर्माबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन बाल्यावस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद कर्माबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। जीवन के अंत में वह जगन्नाथपुरी चली गईं। वहाँ वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती और सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी खिचड़ी खाने के लिए उनके पास आते थे। अब देखिए, कर्माबाई हर बीतते हुए दिन के साथ वृद्ध होती जा रही थी, लेकिन फिर भी भगवान को खिचड़ी खिलाने का उनका नियम कभी भी नहीं टूटा। जगन्नाथ जी उन्हें अपनी माता मानते थे। कभी कभी यदि खिचड़ी का भोग लगाने में विलम्ब होता तो जगन्नाथ जी कर्माबाई से कहते, मैया जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, इतनी प्रतीक्षा मत करवाओ, जल्दी से मुझे खिचड़ी दो। एक दिन ऐसा हुआ, कर्माबाई के घर पर एक साधु आए। जब उन्होंने देखा कि वृद्ध कर्माबाई सुबह सुबह बिना स्नान किए ही भगवान के लिए भोग बनाती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं, तो यह देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कर्माबाई को उपदेश दिया और कहा कि प्रातःकाल स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर रसोई भगवान के लिए बनाया करें। भोग बनाने के भी कुछ नियम बता दिए। अब भोली भाली भगवान की भक्त कर्माबाई उन्होंने साधु की बात मान ली और दूसरे दिन सारे नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया। सुबह सुबह जब जगन्नाथ जी अपने नियत समय पर खिचड़ी खाने के लिए आए तो देखा कर्माबाई स्नान कर रही हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ, आज अचानक इन्हें क्या हो गया। फिर भगवान वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से आए तो देखा अभी मैया रसोई में साफ सफाई कर रही हैं। फिर से उदास होकर वह वापस चले गए। इस प्रकार 2-3 बार वापस जाने के बाद आखिर में कर्माबाई ने उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया और जगन्नाथ जी बैठ गए खिचड़ी खाने के लिए। लेकिन इस तरफ मंदिर में भी पुजारी ने भोग के लिए घंटी बजा दी, इसलिए जगन्नाथ जी जल्दी से खिचड़ी खाकर
हाथ और मुंह बिना धोए पहुंच गए मंदिर में। जैसे ही वो मंदिर में गए, पुजारी ने देखा, अरे भगवान, यह आपके मुंह पर खिचड़ी कहाँ से आई? यह सुनकर जगन्नाथ जी ने पूरी कथा सुनाते हुए कहा, मेरी माँ वहाँ रहती हैं, उनका नाम कर्माबाई है। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से मेरे लिए खिचड़ी बनाती हैं और वह इतनी स्वादिष्ट होती है, मैं उसे खाए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए मैं प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए उनके पास जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक साधु आ गया और उसने माँ को उल्टे सीधे नियम बता दिए। भोली भाली मेरी माँ उसकी बातें में आ गई और आज खिचड़ी बनाने में विलम्ब हो गया। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाकर वापस लौटना पड़ा और तुम इसी क्षण जाओ, उस साधु से कहो कि मेरे और मेरी माँ के बीच में नियमों को लेकर ना आए। जगन्नाथ जी की बात सुनकर पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उसी समय साधु के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। कर्माबाई की शुद्ध भक्ति और प्रेम देखकर साधु ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, हे माता, आप तो स्वयं भगवान की प्रिय हैं, इसलिए भगवान के लिए आप जैसे पहले भोग बनाती थीं वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रतिदिन कर्माबाई की खिचड़ी खाने उनके पास जाने लगे। कुछ समय बाद कर्माबाई ने अपना भौतिक देह त्याग दिया और उनके विरह में जगन्नाथ जी उस दिन बहुत रोए। उन्होंने उस दिन भोग भी स्वीकार नहीं किया। यह बात जब राजा तक पहुंची, तब राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इतना कष्ट किस लिए? तब जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई हैं। वह प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी। अब उनके बिना मैं क्या करूँगा? अपने भक्तों के प्रति भगवान का इतना प्रेम देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रातः काल में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उनके समक्ष बोला जाता है कि ये कर्माबाई की खिचड़ी है, हे प्रभु, इसका स्वीकार करें। और इस प्रकार से हमेशा भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, भक्त और भगवान की कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ आपको बहुत उचित जानकारी की कहानी, कथाएं, रहस्य सुनने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।